दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने द स्टोरी ऑफ थीप एंड द ब्राह्मण लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत दिनों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ और ये बहुत प्यारा वे है दोस्तों इंग्लिश सीखने का। इसमें आप अतिशीघ्र इंग्लिश सीख जाओगे और ज़्यादा ग्रामर और इस पर भी ध्यान दिए बिना आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ थीप एंड द ब्राह्मण्स। इन अ सर्टेन टाउन, किसी निश्चित शहर में, देयर मतलब वहाँ, लिव्ड यानी रहता था, अ वेरी लर्नेड मतलब बहुत पढ़ा लिखा, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, हु यानी जो, एज अ रिजल्ट मतलब जिसका परिणाम, ऑफ हिज एक्शन मतलब उसके कार्य का, इन हिज प्रीवियस लाइफ मतलब इन हिज मतलब उसकी प्रीवियस लाइफ यानी पूर्व जन्म का, हेड यानी था, बिकम यानी हुआ, अथेप मतलब चोर हो गया, जो उसके पूरे जन्म में कर्मों के कारण वो इस जन्म में क्या हुआ दोस्तों, चोर बन गया, थीप हो गया। वन डे एक दिन, फोर अदर ब्राह्मण्स चार दूसरे ब्राह्मण, फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट मतलब डिस्टेंट पार्ट मतलब दूर से, फ्रॉम यानी से, डिस्टेंट पार्ट मतलब दूर से, ऑफ द कंट्री मतलब देश के, केम यानी आए, टू द सेम टाउन, टू डेट मतलब उसी, डेट यानी उसी, सेम टाउन मतलब शहर में, एंड और, स्टार्टेड मतलब शुरू करा, सेलिंग यानी बेचना, देयर्स मतलब उनके, और वेयर मतलब सामान बेचना शुरू करा उनने। वेन जब, द ब्राह्मण थेफ्ट मतलब उस ब्राह्मण चोर ने सुना, थेफ्ट सॉ यानी दे, ब्राह्मण थेफ्ट यानी उस ब्राह्मण चोर ने, शा यानी देखा, दे मतलब उन्हें, सेलिंग मतलब बेचते हुए, दीज थिंग्स मतलब ये चीजें, ही शेड उसने कहा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद से कहा, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता है, आई मतलब मैं, रॉब में यानी लूटना होता है दोस्तों, दीज पीपल मैं इन चार ब्राह्मणों को कैसे लूट सकता हूँ, वेन यानी जब, ही यानी वह, हेड यानी थॉट यानी सोच रहा, अबाउट इट इसके बारे में सोच रहा था, ही अप्रोच्ड मतलब वह पहुंचा, देम मतलब उनके पास, एंड स्टार्टेड और शुरू करा, कोटिंग मतलब दो बोलना, दोहराना, वेरी इलोक्वेंटली मतलब होता है दोस्तों अर्थपूर्ण रीति से, फ्रॉम यानी से, द शास्त्र की रीति से उसने कुछ दोहे वाक्य कोट करना शुरू किया। फिर क्या हुआ दोस्तों, इन दिस वे इस प्रकार, द ब्राह्मण थे वह ब्राह्मण चोर, वन यानी जीता, देयर मतलब उनके, कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस को जीता, एंड और, बिकम देयर सर्वेंट उनका सर्वेंट नौकर हो गया। वाइलिस्ट यानी इस बीच, जब यानी ही यानी वह, वाज यानी था, इन सर्विस मतलब सेवा में, विथ देम मतलब उनके साथ, द ब्राह्मण्स सोल्ड मतलब उन ब्राह्मण्स ने, सोल्ड यानी बेचे, ऑल देयर पोजेशंस, ऑल मतलब सभी, देयर यानी उनके, पोजेशंस मतलब अधिकार में जो होते हैं, एंड और, परचेस यानी खरीदे, कॉस्टली ज्वेल्स मतलब बहुत महंगे ज्वेल्स खरीदे, इन हिज वेरी प्रेजेंस मतलब उसी के उपस्थिति में, दे मतलब उन्होंने, कट यानी काटा, ओपन यानी कट ओपन मतलब काटा, देयर थाइस मतलब उनकी जंघाएं काटी, पुट्स यानी रखे, आल मतलब सभी, द ज्वेल्स यानी ज्वेलरीज, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, एंड और, देन मतलब तब, रब्ड यानी रगड़ा लगाया, एन ऑइंटमेंट मतलब मलहम लगाया, टू मतलब टू हील मतलब भरने के लिए, घाव भरने के लिए, द वाउंड्स यानी घाव, आफ्टरवर्ड मतलब उसके बाद, दे मतलब वे, बिगेन टू शुरू किया, मेक यानी तैयारी, प्रिपरेशन यानी तैयारी, मेक का प्रिपरेशन मतलब तैयारी की, टू रिटर्न मतलब वापस लौटने के लिए, टू देयर मतलब उनके, ओन प्लेस मतलब खुद के घर, खुद के प्लेस में, वेन जब,
द ब्राह्मण थिप, उस ब्राह्मण चोर ने, सॉ दिस मतलब सॉ यानी देखा, दिस यानी यह, ही मतलब वह, गॉट यानी हुआ, वेरी वरीड मतलब बहुत चिंतित हो गया, एंड और, थॉट यानी सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद में सोचा, ओ डियर हे प्रिय, अरे, आई हेवंट बीन मैं नहीं हूँगा, एबल यानी योग्य, टू रॉब देम मतलब उनको लूटने के लिए, एट यानी अभी, शो इसलिए, व्हाट आई विल डू मैं क्या करूँगा, इज यानी है, ट्रेवल यानी यात्रा, विथ देम मतलब उनके साथ में यात्रा करूँगा, पॉइजन मतलब जहर, देम मतलब उनको, ऑन द वे रास्ते में जहर उनको दे दूंगा, एंड और, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करूंगा, ऑल द ज्वेल्स मतलब सभी ज्वेल्स इकट्ठा करूंगा, विथ दिस इस प्रकार, इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में ही वैसा विचार करते हुए, ही यानी वह, वेंट यानी गया, टू द ब्राह्मण मतलब उन ब्राह्मण्स के पास गया, वीपिंग यानी रोते हुए, पिटीफुली मतलब दयापूर्ण भाव से, फ्रेंड्स यानी दोस्त, ही इम्पोर्ड मतलब विनती करी, प्रार्थना कर, इम्पोर्ड यानी होता है दोस्त, विनती करना है प्रार्थना करना, देम मतलब उन्हें, यू मतलब तुम, विल यानी होंगे, शून यानी शीघ्र, बी गोइंग मतलब जा रहे होंगे, अवे यानी दूर, एंड और, लिविंग मतलब छोड़कर, मी मतलब मुझे, हियर यानी यहाँ, ऑल अलोन मतलब बिल्कुल अकेला छोड़कर, माई हार्ट मतलब मेरा दिल, हैज़ बिकम यानी हो चुका है, सो अटैच्ड मतलब इतना लगाव हो चुका है मुझे, लगाव होना, अटैच्ड यानी, टू यूअर्स मतलब आप लोगों से, विथ यानी के, विथ बॉन्ड्स मतलब इतना, बॉन्ड्स आप लोग बहुत सारा प्यार आपसे हो चुका है, देट यानी कि, द मेयर मतलब सिर्फ, थॉट मतलब विचार, ऑफ सेपरेशन मतलब अलगाव का, फ्रॉम यू मतलब तुमसे, थ्रोस मतलब फेंकता है, मी यानी मुझे, इनटू यानी में, डिस्पेयर यानी निराशा में फेंक देता है मुझे, प्लीज कृपया, टेक यानी टेक पिटी ऑन मी मतलब दया करो मुझ पर, मी यानी मुझ पर, एंड और, लेट मी मुझे परमिशन दो, आज्ञा दो, कम यानी आना, विथ यू मतलब मुझे आपके साथ आने दो। कौन बोला? वो चोर बोला, चोर ब्राह्मण बोला। तो फिर आगे क्या हुआ दोस्तों? द ब्राह्मण्स, वह ब्राह्मण्स, फेल्ट मूड मतलब उन ब्राह्मण्स ने क्या किया, महसूस किया, थोड़े से पिघले, मूड यानी पिघलना या दया करना, बाई हिज मतलब के द्वारा, हिज इंटरेटिस यानी होता है दोस्तों विनती, एंड और टुक यानी लिया, हिम मतलब उन्हें, विथ दे मतलब उनके साथ रख लिया उसने, ऑन द वे मतलब रास्ते में, द फाइव मतलब वो चार ब्राह्मण और एक जो ब्राह्मण चोर है पांचों मतलब, ऑफ देम मतलब केम यानी आए, टू द टाउन मतलब शहर में आए, कार्ड यानी कहा जाता था, पालीपुरा, पालीपुरा शहर में आए दोस्तों, बिलोंगिंग यानी संबंध रखता था, टू द किराटा, किराटा किराटा लोगों से संबंध रखता था, ट्राइब्स यानी होते हैं दोस्तों जो वनवासी आदिवासी टाइप के होते हैं ना, वो लोग जो जंगल में रहते हैं, तो वो किराटा जो ट्राइब्स से वहाँ है। एज सुन मतलब जैसे ही, दे मतलब वे, इंटर्ड यानी प्रवेश करे, इन द टाउन मतलब उस कस्बे में, उस शहर में, द क्रोस यानी जो कौवे थे, बिगेन टू यानी होता है दोस्तों शुरू किया, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना, स्क्रीमिंग और मतलब चिल्लाना, कौवे चिल्लाने लगे, टू द इनहेबिटेंट मतलब वहाँ जो रहने वाले हैं, कौवे हैं, इंसान है वहाँ के, ओ अरे, क्विक क्विक जल्दी जल्दी, द रिच मतलब धनी लोग, आर यानी हैं, कमिंग यानी आ रहे हैं, किल दे मतलब उन्हें मारो, एंड और टेक मतलब ले लो, देयर यानी उनका, ट्रेजर यानी खजाना, उनसे खजाना ले लो, वेन यानी जब, द किराटा हंटर्स, किराट के जो हंटर्स थे, हंटर्स मतलब शिकारी लोग जो थे किराट के,
जो शिकारी थे। हर्ड यानी सुना, द क्रॉस यानी कौवे का, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना जब उन्होंने सुना, दे रश्ड वे दौड़े, रश्ड यानी दौड़ना, अपान यानी पर, द 5 ब्राह्मण वो 5 ब्राह्मण पर वे दौड़े, बीट यानी दे मारा उन्हें, बीट देम उन्हें मारा पीटा, और विथ द कडलग मतलब होता है दोस्तों ये जो गदा होता है ना उसे बोलते, गदे से मारा, सर्चिंग मतलब ढूंढते हुए, देम यानी उन्हें, एंड और रिमूविंग मतलब हटाते हुए, देयर क्लॉथ्स मतलब उनके कपड़े हटाए, बट परंतु दे फाउंड नथिंग, बट यानी परंतु, दे मतलब उन्होंने, फाउंड यानी पाया, नथिंग यानी कुछ नहीं पाया, देन यानी तब, दे सेड मतलब उन्होंने कहा, ट्रेवलर्स मतलब यात्रियों, नेवर मतलब कभी नहीं, हैव यानी है, द क्रॉस यानी कौवे, प्रूव्ड मतलब साबित हुए, टू बी रॉन्ग मतलब कभी ये कौवे गलत साबित नहीं हुए, यू हैव तुम्हारे पास, गॉट यानी है, द ट्रेजर यानी खजाना, समवेयर यानी कहीं भी, गिव यानी दो, इट यानी उसे, टू अस मतलब हमें दे दो, यह जो खजाना है वो हमें दे दो, और या वी विल यानी वी विल हम, किल यानी मारेंगे, ये फ्यूचर टेंस हो गया दोस्तों, वी विल यानी हम मारेंगे, किल यानी तुम्हें मारेंगे, यू मतलब तुम्हें, टेक ऑफ मतलब उतारो, योर स्किन मतलब तुम्हारी चमड़ी जो उतारो, एंड और सर्च यानी ढूंढो, एवरी पार्ट मतलब पूरे हिस्से, ऑफ योर बॉडी तुम्हारी बॉडी के, अंटिल जब तक, वी मतलब हम, फाइंड यानी पता कर लेते हैं, द ट्रेजर यानी वह खजाना, वेन द ब्राह्मीण थीफ्ट मतलब जब वह ब्राह्मीण चोर, हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद में, इफ यानी यदि, द किराटा हंटर्स मतलब जो किराटा के जो हंटर्स है शिकारी है, किल यानी मार डालेंगे, द ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मण से वो जो ब्राह्मण को, सर्च यानी खोज में, देयर बॉडी मतलब उनकी बॉडी के लिए, एंड और टेक आउट मतलब निकाल लेंगे, द ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी निकाल लेंगे, दे मतलब वे, विल यानी होंगे, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, किल यानी मारेंगे, मी यानी मुझे, टू यानी भी, वह नेचुरली मुझे ही मारेंगे, ऐसा उस ब्राह्मण थीफ्ट ने सोचा, आई एम मैं, गोइंग यानी जा रहा हूँ, टू डाई मतलब मरने के लिए, इधर वे मतलब किसी भी प्रकार तो मैं मरूंगा ही, ऐसा उसने सोचा, शो इसलिए, वाट यानी जो, आई विल मैं, डू करूं, इज यानी है, ऑफर मतलब प्रस्तुत करता हूँ, देम मतलब उन्हें, माई बॉडी मतलब मेरा शरीर, फर्स्ट यानी पहले, लेट देम किल मी उन्हें मारने, मुझे लेट मतलब देना, परमिशन देना उन्हें, देम यानी उन्हें, किल मी मतलब मुझे मारने की, एंड और सी यानी देखो, देखना, देट की, देयर आर नो ज्वेल्स कोई ज्वेल्स नहीं है, हिडन मतलब छुपाए, इन माई बॉडी मेरे शरीर में, एंड और सो इस प्रकार, सेव यानी बचा लूंगा, बचाऊंगा, बचाना, द लाइफ मतलब लाइफ यानी लाइफ उनकी, ऑफ दिस 4 ब्राह्मण्स उन चारों ब्राह्मण्स की, एंड और देयर ज्वेल्स मतलब उनके ज्वेल्स, टू उनके ज्वेल्स भी बच जाएंगे, सो एंड सो इस प्रकार, हैविंग मेड मतलब बनाते हुए, मेड यानी बनाया, दिस मतलब यह, फर्म मतलब निश्चित, रिजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय बनाया, ऐसा निश्चय किया, द ब्राह्मण थीफ वह ब्राह्मण थीफ, सेड मतलब कहा, टू द किराटा हंटर्स उन किराटा हंटर्स को कहा, ऑल राइट ठीक है, देन मतलब तब, किल मी फर्स्ट मुझे पहले मारो, एंड सर्च मी और मुझे देखो, अकॉर्डिंगली मतलब इस तरह से, द किराटा हंटर्स उस किराटा हंटर्स ने,
किल्ड मतलब मारा, हिम मतलब उसे, एंड और सर्च मतलब तलाश की, हिज बॉडी मतलब उसका शरीर, बट परंतु दे फाउंड नथिंग उनने कुछ नहीं पाया, एंड और द फोर ब्राह्मण्स चारों ब्राह्मण्स वर यानी थे, अलाउड मतलब आज्ञा दी, टू कंटिन्यू देयर जर्नी लगातार उनकी यात्रा की आज्ञा उन्होंने दे दी, मतलब उनको जाने दिया चारों ब्राह्मण्स को। एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यू मतलब लगातार कहते हुए, कंटिन्यू मतलब लगातार, कर्टका ने कहा, दैट इज वाई इस प्रकार, आई सेड मैं कहता हूँ, अस्वेल्ड मतलब एक बुद्धिमान, एनिमी यानी शत्रु, इज यानी है, फार प्रिफरेबल मतलब जो प्रीफर किए जाने योग्य है, टू अ फुलिश बेनिफिशियर मतलब एक जो मूर्ख बेनिफिक्टर, फेसियर मतलब जो लाभकारी है, मूर्ख जो लाभकारी, उसके बजाय हमें एक चतुर शत्रु को प्रीफर करना चाहिए। अब फुलिश मंकी जैसा एक मूर्ख बंदर ने किल्ड द किंग राजा को मार डाला, बट परंतु अश्योर्ड थीप मतलब एक बुद्धिमान चोर ने, श्योर्ड मतलब बचाई, द लाइफ मतलब जिंदगी, आप द ब्राह्मण सुंस ब्राह्मण की जिंदगी बचाई। वाइलिस्ट मतलब इस बीच में, द दमनका उस दमनका, एंड द कर्टका दमनका और कर्टका वर टाकी मतलब बात कर रहे थे, पिंगलका एंड संजीव का जो पिंगलका जो बैल था, एंड द संजीव का जो शेर था, सॉरी पिंगलका जो शेर था और संजीव का जो बैल था, स्टार्टेड फाइटिंग लड़ाई शुरू हो गई। संजीविका जो बैल का, संजीविका एश मतलब संजीविका जो बैल की जो थी, बॉडी यानी शरीर, वाज यानी था, टोर्न मतलब फाड़ दिया, टू पीसेस मतलब टुकड़ों में कर दिया, बाई पिंगलका उस पिंगलका के शेर के, स्ट्रांग मतलब मजबूत, क्लॉस यानी पंजों से, एंड और ही मतलब वह, फेल यानी गिरा, टू द ग्राउंड ग्राउंड पर गिरा, डेड मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया। वेन जब पिंगलका उस शेर ने, शाह यानी देखा, हिम मतलब उसे, डेड यानी मरा हुआ, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ हिज गुड क्वालिटीज उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचा, उस पिंगलका उस संजीविका की, एंड और ही वाज वह था, हार्ट ब्रोकन मतलब टूटे हुए दिल के साथ था, ही रिपेंड वह पछताया, किलिंग मतलब मारते के बाद, द बुलक उस बैल को, एंड सेड और कहा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद को कहा, आई हैव मैंने, कमिटेड मतलब कमिट किया है, अ ग्रेट सीन बहुत बड़ा पाप किया है, सीन यानी होता है दोस्तों पाप, इन किलिंग मतलब मारना, संजीविका को उस बैल को मारने के लिए मैंने बहुत बड़ा पाप किया उस बैल को मारकर। फार देयर इज यानी यह है, नो ग्रेटर सीन कोई बड़ा पाप नहीं है, देन ट्रेचरी यानी होता है दोस्तों विश्वासघात। वाइलिस्ट इस बीच पिंगलका, वाज यानी शेर यानी दस इस प्रकार, बिवेलिंग्ड मतलब पश्चाताप कर रहा था, संजीविका उस बैल के डेथ पर मृत्यु पर, दमनका वो जो दमनका था, अप्रोच पहुंचा, हिम मतलब उसके पास, इन जुबिलेंट मूड जुबिलेंट मतलब उल्लासित मूड में पहुंचा, एंड सेड और कहा, मास्टर सर यू हैव किल्ड तुमने मारा है, अ ट्रीचरियस ग्रॉस ईटर, ट्रीचरियस ग्रॉस ईटर मतलब एक घास खाने वाला विश्वासघाती को मारा है, एंड और नाउ यू आर क्राइंग और तुम अब रो रहे हो, सच बिहेवियर ऐसा बिहेवियर, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, प्रॉपर यानी प्रॉपर नहीं है यह बिहेवियर, फॉर अ किंग राजा के लिए ओनली, वीकिंग बिहेवियर मतलब कमजोर व्यवहार, लाइक दैट इस प्रकार का, वाइस दे सेड जैसा वे कहते हैं, द वाइस व बुद्धिमान, डू नॉट ड्वेल नहीं पछताना रहता है,
ऑन द डेड मतलब मृत्यु पर, आर लिविंग मतलब जिंदे रहने पर, इन दिस वे इस प्रकार, पिंगलका वाज यानी शेर था, पीसीफाइड मतलब पेसिफाइड उसको शांति दिलाई, बाई के द्वारा, दमनका उस दमनका के द्वारा, ही अपॉइंटेड वह अपॉइंट हुआ, दमनका एज अ मिनिस्टर जैसे एक मंत्री, एंड और रूल्ड ओवर मतलब शासन किया, हिज किंगडम उसके किंगडम पर, द एंड ऑफ द फर्स्ट तंत्र। यह दोस्तों यहाँ जो संजीविका और पिंगलका की स्टोरी जो अपनी चली आई थी वह स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगली स्टोरी अपन देखेंगे विनिंग ऑफ फ्रेंड्स, यह स्टोरी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, और अपनी इंग्लिश में इजाफा कीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।